नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जोधपुर के पुराने हाईकोर्ट परिसर में एनडीपीसी कोर्ट जज के चैम्बर की छत गिर गई। सोमवार सुबह स्टाफ ने कोर्ट रूम और चैम्बर खोला तो छत का हिस्सा गिरा हुआ था। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चैम्बर में रखा अधिकांश फर्नीचर व अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में ही एनडीपीसी कोर्ट संख्या 1 है। यहाँ विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा के ऑफिस का स्टाफ सोमवार सुबह कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट रूम व चैम्बर का गेट खोला तो अंदर पूरा सामान क्षतिग्रस्त पड़ा था। टी टेबल का शीशा सहित लगभग पूरा फर्नीचर टूटा पड़ा था। सामान पर भारी भरकम सीमेंट बजरी के बड़े टुकड़ों के साथ फॉल सीलिंग ढही हुई थी। फॉल सीलिंग के साथ लगी लाइट्स भी टूटकर जमीन पर बिखरी पड़ी थी। राजस्थान के झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ सहित मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री बटन दबाकर रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की। राजस्थान में तलाक के फर्जी कागज लगाकर 70 महिलाओं ने सरकारी नौकरी हासिल की है। एसओजी ने इनके खिलाफ एक्शन करना शुरू कर दिया है। राजस्थान एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया, फर्जी तलाक सर्टिफिकेट भी बनाने का मामला सामने आया है। करीब 70 शिकायत एसओजी टीम को मिली है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फर्जी डॉक्यूमेंट से सरकारी नौकरी लेने वाले कुल 121 लोगों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। एक में 72 और दूसरी में 49 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन सभी पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया है। जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में आज मंगलवार को सरकार निजी कंपनी के सहयोग से ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाएगी। कंपनी का दावा है कि देश में पहली बार छोटे इलाके में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। पहले इस प्रयोग की शुरुआत 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन तब भारी बारिश की चेतावनी की वजह से इसे टाल दिया गया था। कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिकों की टीम कई दिनों से जयपुर में है। वे लगातार अपने स्तर पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के प्रयोग की शुरुआत के मौके पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों को भी बुलाया गया है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी है। इसके प्रभाव से आगामी 3-4 दिन प्रदेश में अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में 15 अगस्त, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 16 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश किया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली एमसीडी और एनएमसीडी जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में कुत्ते उठाएं। जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबिज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्ग की मौत पर चिंता जताई थी। आवा के सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में पुरस्कार देंगे। भारद्वाज स्विट्जरलैंड से एमबीए करने के बाद अपने गांव आवा लौटे दिव्यांश चुनाव लड़कर 2020 में गांव के सरपंच बन गए। राजस्थान में सर्वाधिक मत प्रतिशत से जीतने वाले दिव्यांश का लक्ष्य था अपने गांव की सूरत बदलना। उनके हेरिटेज लुक में करवाए गए विकास कार्यों और नवाचार ने ऐसी छाप छोड़ी कि दूसरे प्रदेशों के सरकारी दल आवा आकर उनके विकास को देखने लगे। राजस्थान में नकली बीज और खाद के अवैध कारोबार पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर सख्ती के बाद कृषि विभाग ने बीकानेर में पीओपी कारखाने में नकली खाद बनाने का भंडाफोड़ किया है। कृषि विभाग में निरीक्षक गिरिराज चारण ने सोमवार को बताया कि कृषि विभाग के उप निदेशक जयदीप दोगने ने नेतृत्व में निरीक्षण दल ने रविवार रात को छापा मारा। वहां नमक और रंग मिलाकर नकली खाद तैयार की जा रही थी। मौके पर बड़ी मात्रा में भरे हुए खाद के बैग, खाली बैग और नकली खाद बनाने की सामग्री बरामद हुई। इस फैक्ट्री में लंबे समय से यह अवैध कार्य चल रहा था। राजस्थान के बुजुर्गों को सरकार की तरफ से एक खास तोहफा मिला है। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के 226 बुजुर्गों को रामेश्वरम और मदुरई तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया है। यह यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है और इसमें बुजुर्गों को हर जरूरी सुविधा दी जाएगी।
यह विशेष ट्रेन 11 अगस्त को रवाना हुई ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है, जिसमें बुजुर्गों को गर्मी और सफर की थकान से राहत मिलेगी। इस ट्रेन में 2 बार चाय, 3 बार खाना और पीने का पानी मुफ्त दिया जाएगा। यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी बुजुर्गों की सेवा और देखरेख के लिए साथ रहेंगे। ट्रेन अजमेर से शुरू होकर चित्तौड़गढ़ और रतलाम होते हुए रामेश्वरम पहुंचेगी। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान से करीब 800 बुजुर्ग यात्री इस योजना के तहत रामेश्वरम और मदुरई जा रहे हैं। सीकर की सदर थाना पुलिस ने एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर थाना पुलिस ने सीकर के हर्ष पर्वत पर विशेष अभियान चलाया। दरअसल पुलिस को लंबे समय से यहां वाहन चालकों के द्वारा हुड़दंग करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। पुलिस ने 10 गाड़ियों को एमवी एक्ट में जब्त किया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले कई लोगों को एमवी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लोगों से समझाइश भी की गई है। अभियान के दौरान करीब 10 गाड़ियों को एमवी एक्ट में जब्त भी किया गया है। सिरोही के स्वरूपगंज में बाबा रामदेव सेवा समिति ने बाईपास रोड पर 19वें राम रसोड़े का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल मुख्य अतिथि रहे। भामाशाह ओम प्रकाश अग्रवाल ने अध्यक्षता की। सेवा समिति के सदोक राम बोरा ने बताया कि बाबा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। रसोड़े में यात्रियों को निःशुल्क चाय, नाश्ता, भोजन के साथ रात्रि विश्राम और मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2024 लोकसभा चुनावों में कथित वोट चोरी के खिलाफ नई दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को हिरासत की कड़े शब्दों में निंदा की है। गहलोत ने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात करार देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट में गहलोत ने लिखा, वोट चोरी के विरोध में मार्च निकाल रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतंत्र पर प्रहार है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 जालंधर में हो रहे मैच में राजस्थान टीम में धौलपुर जिले से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें अंशुल डोयला, मानविंदर सिंह और उबेद खान सजा में शामिल हैं। खिलाड़ी डोयला ने बताया कि वे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। उधर जिला हॉकी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा ने तीनों खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। अजमेर के मांगलियावास थाना पुलिस ने 80 साल के बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर लूटने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग में ली गई बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने महिलाओं पर हमला कर सोने का मादिया लूट लिया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सोमवार को मामले का खुलासा एसपी वंदिता राणा की ओर से किया गया। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि 4 अगस्त को मांगलियावास थाने में बुजुर्ग महिला के बेटे की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां को बीच सड़क पर रोककर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के बाड़मेर के शास्त्री नगर में सोमवार को एक युवक के विधायक प्रियंका चौधरी के घर से करीब 500 मीटर दूर जलदाय विभाग पानी की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि कल्याण सिंह नाम का युवक पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर चढ़ गया और उसके घर के बाहर 1 साल से जमा गंदे पानी की समस्या को लेकर हंगामा किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।